पाकिस्तान की एक फैमिली जो यूके में रहती है, उनकी बेटी टिकटॉक पे फेमस हो जाती है। उस लड़की का एक फैन बॉय बनता है और वो उन्हें रेस्टोरेंट के ऊपर खाने पे इनवाइट करता है। वो लड़की अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट के ऊपर जाती है एंड एट द रेस्टोरेंट वो लड़का उसकी मॉम को पटा लेता है एंड उसकी मॉम अपनी बेटी को बताए बिना उसके फैन बॉय के साथ महंगे महंगे रेस्टोरेंट के ऊपर जाके खाना खाती, उससे महंगे महंगे गिफ्ट लेती। फिर वो दोनों एक दूसरे की सेटिस्फेक्शन पूरी करते हैं। 3 साल के बाद उसकी मॉम को फील होता है मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, तो वो अपनी बेटी के फैन बॉय से ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन लड़का ऐसा नहीं होने देता। वो उससे पैसे की डिमांड करता है। वो कहता है जितने मैंने आपके ऊपर पैसे स्पेंड किए हैं, जितने आपको महंगे गिफ्ट दिए हैं, वो सब मुझे वापस चाहिए, और ब्लैकमेल करने लगता है। इस चक्कर में फंसने के बाद वो अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है। फिर उसकी बेटी अपने फैन बॉय को एक लोकेशन भेजती है और कहती है यहाँ पर आकर अपने सारे पैसे ले जाओ। जब वो लड़का उस लोकेशन के ऊपर पहुंचता है, वहां देखता है 2 गाड़ियां और भी होती हैं। उसको कुछ गलत लगता है और वो वहां से चला जाता है। लड़की और उसकी मॉम उसको जाता हुआ देखकर हाईवे के ऊपर उसका पीछा करते हैं एंड देन रोड के ऊपर 120 की स्पीड से उसकी कार को पीछे से टक्कर मार के उसको रोड से ऑफ करते हैं। उसकी गाड़ी जाके लगती है एक पेड़ के अंदर। कार का इंजन स्प्लिट हो जाता है और आग लग जाती है और उसके फैन बॉय की डेथ हो जाती है। तो ये सब कैसे हुआ और माँ और बेटी ऐसा क्यों करती हैं, तो इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। Hi. Mom, how beautiful is the mosque? Beautiful. Amazing. So nice. Like, यूके में पैदा होने वाली लड़की जिसका नाम महक है और इनकी कास्ट बुखारी है। फैमिली में इसकी मॉम है, डैड है और एक भाई है। डैड का नाम अली है और ये एक फार्मेसी के ऊपर काम करता है। महक की मॉम नसरीन, इसकी फैमिली बैकग्राउंड पाकिस्तानी है लेकिन ये पैदा यूके में हुई थी। इसकी शादी पाकिस्तान में हुई अली रजा से और शादी के बाद दोबारा यूके शिफ्ट हो गए। शादी करने के बाद ये एयर होस्टेस बनना चाहती थी लेकिन अली रजा ने इसको अलाउ नहीं किया, तो ये हाउस वाइफ ही रहती हैं। महक स्कूल और कॉलेज में अच्छी नहीं होती लेकिन इसका फैशन में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसने सभी सोशल मीडिया ज्वाइन कर लिए एज मे बी व्लॉग। एट द एज ऑफ 24 शी वाज वेरी एक्टिव ऑन टिकटॉक बिकॉज शी हैज मच फॉलोअर ऑन दैट। 120,000 फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, 38,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड 4,000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। महक के टिकटॉक पे सबसे ज्यादा फॉलोअर थे, तो इसने अपना सारा करियर टिकटॉक पे ही डिपेंड किया हुआ था। सो एज ए टिकटॉकर तुम ये गेस कर सकते हो कि महक क्या चीज़ अपलोड करती होगी। टाइट्स कपड़े, शो ऑफ, डांस और मीम टाइप की वीडियो बनाकर ये अपलोड करती थी। अच्छे फॉलोअर होने की वजह से इसको स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाते हैं और इसने अपनी ऑडी कार भी खरीद ली थी। Oh my days, is that maybe vlogs? Is that maybe vlogs? Oh my days, is that maybe vlogs, yeah? yeah, it is. I'm a massive fan, honestly. Oh my God, no way. That means a lot. Thank you. But your car's looking sweet with them underglow still. फिर ये अपनी टिकटॉक के वीडियोस में अपनी मॉम को लाना शुरू करती है, तो इसकी वीडियो ज्यादा वायरल होने लगती है इसकी मॉम की वजह से, क्योंकि ऑडियंस को इसका और इसकी मॉम का रिलेशनशिप कैसा है ये देखने में इंटरेस्ट था। महक ने एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन कर लिया और अपनी मॉम को अपना मैनेजर बना दिया, जिसकी वजह से अली रजा भी खुश था। वो कहता था मेरी बेटी अपनी माँ के साथ रहेगी तो मुझे फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। महक अपनी मॉम के साथ डिफरेंट कंट्री ट्रैवल करती है, फ्लेक्स करती है और टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाकर अपलोड करती रहती है। महक का फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम होता है। जब ये स्टोरी लगाती या कोई भी पोस्ट करती, पहला कमेंट हमेशा साकिब के नाम से आता। तो साकिब भी यूके में रहता है और ये वेल्दी है। अगेन एंड अगेन सोशल मीडिया पे स्टॉक होने की वजह से महक और साकिब दोस्त बन जाते हैं। तो एक दिन साकिब इसको इनवाइट करता है खाने पे। महक अपनी मॉम के साथ उसको विजिट करने जाती है एक रेस्टोरेंट के ऊपर। तो साकिब उसकी मॉम से मिलने के बाद कहता है मैं मे बी व्लॉग्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब साकिब की एज होती है 21 और नसरीन की एज होती है 46। तो इनके फर्स्ट मीट और मील के ऊपर साकिब रेस्टोरेंट के ऊपर 300 पाउंड पे करता है एंड लास्ट में वो इसकी मॉम के साथ पिक्चर भी लेता है। रेस्टोरेंट के बाद जब वो वापस घर आते हैं तो नसरीन अजहर के ऊपर अपना अकाउंट बना लेती है और महक के सेलफोन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उसे कॉन्टैक्ट करने लग जाती है। कुछ हफ्तों के बाद महक की मॉम का अफेयर शुरू हो जाता है उसके फैन बॉय से। नसरीन अपनी बेटी को बताए बिना महंगी रेस्टोरेंट के ऊपर जाती, उससे महंगा खाना खाती और वहीं पे उससे महंगा गिफ्ट भी रिसीव करती। और रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाने के बाद वो एक दूसरे का सेटिस्फेक्शन पूरा करते हैं। 1 मंथ के बाद महक को सब कुछ पता चल जाता है उसके फैन बॉय और मामा के बारे में। वो पहले डिसर्ट होती है लेकिन बाद में अपनी मामा को सपोर्ट करती है। इनके अफेयर के ठीक 3 साल बाद नसरीन को रिग्रेट फील होता है। वो कहती है मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, तो मुझे अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। साकिब नसरीन को एक होटल के ऊपर बुलाता है। वो वहाँ पर मिलते हैं, खाना खाते हैं और साकिब एप्पल वॉच भी गिफ्ट करता है एंड देन कमरे में जाके जिस्म घिसटते हैं और नसरीन उसे वहीं पे कहती है ये आखिरी दफ़ा था, आज के बाद हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे और ना ही मिलेंगे, हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। अब मसला यहाँ पर ये आता है साकिब के सेलफोन में नसरीन की पिक्चर्स और वीडियोस थी और ये पिक्चर्स और वीडियोस नसरीन की फैमिली और उसकी शादी को तबाह करने के लिए काफी थे और साकिब चाहता था ये अफेयर चलता रहे। वो बार बार नसरीन से इंसिस्ट कर रहा था ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन नसरीन उसे हर बार मना
मनाही करती है, जो हो चुका नो मोर। तो साकिब अलग रास्ता चुनता है नसरीन को रिलेशनशिप में होल्ड करने के लिए। उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है और कहता है अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं रही तो मैं पहली पिक्चर भेजूंगा तुम्हारे बेटे को, और जो तुम्हारी वीडियो है वो मैं तुम्हारे भेजूंगा सीधा हस्बैंड को। मैंने जो एक बार कह दिया वो मैं जरूर करके ही रहूंगा अगर तुम अफेयर कंटिन्यू नहीं रखोगी तो नसरीन ये सारी कन्वर्सेशन दिखा देती है महक को, और उसे अपनी इमेज के ऊपर दाग लगने का डर लग जाता है। वो समझती है अगर ये सब बाहर आ गया तो मेरी सोशल मीडिया के करियर को धब्बा लग जाएगा। महक प्लान बनाती है बस किसी भी तरह से उसके हाथ साकिब का सेलफोन लग जाए, और वो सेलफोन तोड़ देगी और साकिब के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो इस प्लान को पूरा करने के लिए अपने ग्रुप से कुछ लोगों को शामिल करती है। कुछ उसके फैन होते हैं और कुछ उसके रिलेटिव होते हैं। महक अपने टिकटॉक के अकाउंट पे लाइव होती है और उसे किसी रैंडम यूजर से एक कमेंट होता है अपनी मॉम को कहो जल्दी मुझे कॉल करे। अब साकिब बार बार उसकी मॉम को तंग कर रहा होता है। महक अपनी मॉम को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करती है, कहती है मैं कुछ लोग लेकर साकिब के ऊपर हावी हो जाऊंगी, और वो उस दिन को कभी नहीं भूलेगा। मजीद 1-2 दिन गुजर जाने के बाद साकिब उसकी मॉम को कॉल वगैरह करना बंद कर देता है। वो बस यही कहता है कि मुझे मेरे पैसे दो, मैं वापस पाकिस्तान ट्रिप के लिए निकल जाऊंगा, जो कि मेरे पैसे 3000 पाउंड हैं। महक साकिब को अपने सेलफोन से आंसर करती है, कहती है मिलो मुझसे, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। वो एक मीटअप अरेंज करते हैं सुबह के टाइम एक पार्किंग एरिया में। अब कोई भी पैसे नहीं लाने वाला था। महक का प्लान था साकिब से सेलफोन लेना है, उसको तोड़ना है और उसको मारना भी है। सारा ट्रैप और ग्रुप सेट होता है इसका। जितने भी इसके ग्रुप में लोग थे उन सब ने अपने फेस के ऊपर ब्लैक मास्क चढ़े हुए थे। पहले आदमी का नाम है रिहान, दूसरा जमाल, और इसका महक के ऊपर क्रश भी होता है, वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है। इसकी पहले भी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नताशा अख्तर है, और ये ग्रुप की 3rd मेंबर होती है। चौथा मुस्तफा और 5वां आमिर। तो इन 5 को महक ने अपने ट्रैप का रोल दिया हुआ था कि तुम लोगों ने क्या क्या करना है। अब जहाँ पर ये मीटअप अरेंज करते हैं वो जगह कुछ दूरी होती है। साकिब के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, तो अपने दोस्त हाशिम से फेवर मांगता है। कहता है मुझे सिर्फ पार्किंग एरिया तक ड्राइव ऑफ करो। हाशिम को कुछ आइडिया नहीं होता कि साकिब पार्किंग एरिया में क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, उसे पहुंचाना चाहता था। सुबह के 7 बजे पार्किंग एरिया में हाशिम और साकिब पहुंच जाते हैं सिल्वर कार में, वन ऑफ द ग्रीन एरो। तो लोकेशन के ऊपर पहुंचने के बाद वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर नजर डालते हैं उनको 2 गाड़ियां और नजर आती हैं, और उनके अंदर जो लोग बैठे होते हैं उन्होंने अपने फेस को ब्लैक मास्क से कवर किया होता है। उनको कुछ गलत लगता है और वो वहां से निकल जाते हैं। बाकी 2 गाड़ियां जो होती हैं वो उनका पीछा करने लग जाती हैं। साकिब और हाशिम को लगता है शायद ये हमारी गलतफहमी ही है, ये गाड़ी हमारा पीछा नहीं कर रही होंगी। साकिब जैसे ही स्लो होता है ब्लू कार उस तक पहुंच जाती है। ट्रैफिक सिग्नल रेड होने की वजह से महक पीछे अपनी गाड़ी ऑडी में रुक जाती है। जैसे ही ग्रीन लाइट होती है महक भी उस गाड़ी का पीछा करने लग जाती है। ऑन दी हाईवे दोबारा ब्लू के साथ ऑडी भी आ चुकी है। उनको शक होने लगता है ये 2 गाड़ियां हमारा ही पीछा कर रही हैं। कंफर्म करने के लिए वो कुछ स्लो होते हैं, एंड देन महक की गाड़ी फौरन उनकी गाड़ी के आगे आ जाती है। अब इनकी स्पीड 100 माइल्स पर आवर होती है। महक हाशिम को ओवरटेक करने नहीं दे रही होती, और साकिब इमरजेंसी के ऊपर कॉल करता है पुलिस पे। कहता है कोई हमारा कार पे पीछा कर रहा है, उन्होंने अपने फेस के ऊपर मास्क पहने हुए हैं, प्लीज ऑफिसर कुछ करें, हमें बचाएं, हम मरने जा रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज कुछ करें, हमारी हेल्प करें। और एकदम शोर आता है, कॉल कट जाती है। साकिब की कार ऑफ द रोड होकर एक पेड़ के अंदर घुस जाती है। उसका इंजन स्प्लिट हो जाता है और फौरन आग के लपटे शुरू हो जाते हैं। महक और उसका ग्रुप रुकता है नीचे, देखता है डैमेज उनका कितना हुआ है, एंड देन वो दोबारा गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद एम्बुलेंस और पुलिस वाले दोनों आ जाते हैं। महक और उसका ग्रुप सूरज निकलने से पहले एक जिप्सी रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं जहां सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, और ये पैदल इसलिए जा रहे हैं ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करती है, पार्किंग एरिया से लेकर जहां तक ब्लू कार उनका पीछा कर रही है, और रोडी भी। नताशा अख्तर अपने घर जा रही होती है एंड द ब्लू कार। पुलिस उसको रास्ते में रोक कर अरेस्ट कर लेती है। गाड़ी को सामने से देखने के बाद उसमें बहुत डैमेज होते हैं, और यही रीजन है सिल्वर कार का रोड से ऑफ होने का। नताशा ने ही हाशिम की गाड़ी को पीछे से मारकर उसका एक्सीडेंट किया है। साकिब का सेलफोन पुलिस वालों के पास होता है, और उसे अनलॉक करने के बाद उनको बहुत कुछ मिलता है अबाउट नसरीन एंड साकिब, पिक्चर्स एंड वीडियोस, एवरीथिंग। इसके भी अलावा उसके सेलफोन में एक ऑडी की वीडियो होती है, और केस सारा आसान हो जाता है। पुलिस सीधा बुखारी के घर पहुंचती है। महक उसकी मॉम से बात करने के लिए उसके डैड और उसके भाई के सामने। माँ और बेटी दोनों झूठ बोलते हैं, कहते हैं जब वो कार का एक्सीडेंट हुआ या हादसा हुआ हम तो वहाँ पर थे ही नहीं, हम तो अपनी फ्रेंड नताशा के घर थे, और ना ही हमने किसी सिल्वर कार का पीछा किया है। पुलिस उसे कहती है कि नताशा अरेस्ट हो चुकी है, एंड शी स्पीचलेस। तो पुलिस महक को नसरीन का सेलफोन मांगती है। महक ने अपने सेलफोन में एक ऐसी सिक्योरिटी लगाई होती है, अगर कोई भी बंदा 3 बार गलत पिन मिलाए तो उसका सारा डाटा रिस्टोर हो जाएगा, और महक करती भी यही है, पिन गलत बताती है और उसका सारा डाटा खत्म हो जाता है। अब पुलिस भी यूके की है तो उसके सेलफोन का डाटा छोड़ के उसके iCloud का डाटा सब निकाल लेती है, क्योंकि जो कुछ उसके सेलफोन से लीड हो चुका है वो सारा iCloud पे अपलोड था।
तो पुलिस दोनों माँ बेटी को अरेस्ट करके इंटरोगेशन के लिए ले जाती है। महक पुलिस से कहती है मैं साकिब को पहले डेट करती थी, इसी वजह से उसका नंबर मेरे पास सेव था। और कहती है मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि हाईवे के ऊपर सिल्वर कार के अंदर कौन था। मैं और मेरी मॉम तो बस ड्राइव करके हम जा रहे थे। ब्लू कार हमारे सामने आई और एक टक्कर लगने की आवाज आई और हमने देखा सिल्वर कार जो है वो रोड से ऑफ होकर किसी पेड़ में जाके लग रही है। मैं और मेरी मॉम रो रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को कुछ हुआ ना हो। लास्ट में वो कहती है कि उस सिल्वर कार के अंदर वैसे था कौन। पुलिस उसे कहती है वो साकिब ही था और सारे फुटेज दिखाता है। महक सिर्फ पार्किंग एरिया वाली फुटेज देखने के बाद ही एक्सपोज हो जाती है। वो फिर अपना सारा बयान चेंज कर लेती है। वो कहती है साकिब हमें ब्लैकमेल कर रहा था, वो हमसे पैसे की डिमांड कर रहा था, तो मैंने उससे पैसे देने के लिए ही पार्किंग में बुलाया था। लेकिन फेस मास्क पहनकर कौन किसी को पैसे देने के लिए आता है। पुलिस उसके ऊपर सीधा मर्डर चार्ज ही करती है। ट्रायल के ऊपर इन द कोर्ट जज महक को कहता है तुम अपने सिम फॉलोवर लेकर कहीं भी किसी का पीछा करने लग जाओगी, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने जो डैमेज दिया है वो कितना बड़ा है। नसरीन को जज देखने के बाद यही कहता है तुम तो 20 की नहीं हो, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें तो कुछ ख्याल रखना चाहिए था। माँ और बेटी को दोनों को जरा सा भी गिल्ट नहीं होता। टिकटॉक का फेम पब्लिक इशू बन चुका होता है। न्यूज रिपोर्टर की तरफ देखकर महक स्माइल करती है और एंजॉय करती है अटेंशन को। जज फैसला सुनाता है सभी सबूतों को नजर में रखकर व्हाट्सएप एंड कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर। अकॉर्डिंग टू जज साकिब के मामले खत्म करने के लिए और भी कई रास्ते थे, लेकिन तुम लोगों ने गलत रास्ता ही चुना और जो तुम लोगों ने किया वो एक प्लान था। एंड लास्ट में जज साकिब की इमरजेंसी कॉल की रिकॉर्डिंग प्ले करता है। कहता है ये वाहिद ऐसा सबूत है कोर्ट में जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। Police emergency. I'm being followed by two vehicles. 846. They're trying to run me off the road. They're trying to hit my car. Please, I'm begging you. बहुत डिस्ट्रेसिंग पीस ऑफ एविडेंस है। हाशिम का फादर बोलता है मेरा तो इस मामले में बेटा बेगुनाह था। महक और उसके ग्रुप ने इमरजेंसी को कॉल भी नहीं की, उन्हें जलने ही दिया बेरहमी से, और ये इंसानियत नहीं है। नताशा अख्तर को 11 साल और 8 मंथ की सजा मिलती है। रिहान को 26 साल 10 महीने की सजा, आमिर को 14 साल 8 महीने और मुस्तफ़ा को 14 साल 9 मंथ। जमाल को मिलती है 36 साल और 45 दिन। इसकी सजा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक पहले भी सेक्सुअल असल्ट का केस होता है। नसरीन को 26 साल 9 मंथ की सजा। फाइनली ग्रुप की लीडर महक बुखारी को सजा मिलती है 31 साल और 8 मंथ की। ये सातों अभी तक जेल के अंदर ही हैं और 2050 के बाद ही सब बाहर आएंगे। बाकी तुम्हारा क्या कहना है इस केस के ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आल्सो गिव मी लिटिल राइज, जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।